बैकवर्ड माइंड है। ओह अल्लाह, these are backward। अब ब्रांड ने क्या किया कि आपका कपड़ा ही नफा तुला उतना दे दिया कि जितना बने ही कैपरी, जब आप बैठो आपकी टांगे नंगी हो। आप लोगों को बड़ा फैशन पता है, आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता है। आपके साथ नहीं हमें स्पोर्ट इस वक्त हमारा, आप ये कह सकते हैं कि जैसे गाड़ी का इंजन धुआं मार जाता है, हमारा मुआशरा धुआं मार गया है। आप उस सोसाइटी में वो जो हमारे एलीट क्लास लोग आए, उस तरफ का सेक्शन ही अलग होता है। शादियां हो या कोई भी, मैंने खुद देखा है, वो कहते हैं ये लोग तो जरा गांव के हैं ना, इनको अलग से बिठाएं। हमारे मुआशरे की इस वक्त जो हालत है उसके ऊपर सिर्फ हमें एक ही जुमला कहना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो फिर कौन लोग हैं जो इन सारी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और इतनी खुल के आजकल ये चीजें सामने आ रही? अच्छा, यहाँ पे बात तो ये है कि आप ये बताएं कि क्या ये मेरे अंदर इतने ज्यादा मतलब कि मैं ऐसी बंदी हूँ आपके ख्याल में कि जो इस तरह की चीजों को सपोर्ट करूंगी या प्रमोट करूंगी, या मेरे अंदर इतना दम हम है, मेरे हाथ में क्या इतनी अमाउंट, इतना पैसा, इतना सब कुछ है कि मैं ये करूंगी? आम बंदा तो ये नहीं कर सकता ना। ऐसे ही है। ये वो लोग कर रहे हैं जिनको के इससे बेनिफिट है, इससे फायदा है। और वो कौन है? वो हमारी एलीट क्लास है। इस वक्त एलीट क्लास जो कर रही है वो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। हर बंदे के कहीं ना कहीं मफादात जुड़े हुए हैं फाइनेंशियली, और वो इस चीज को इतनी बुरी तरीके से आगे लेके आ रहे हैं और इसको वो एक कॉमन चीज समझते हैं, यानी कि कोई इसमें खास बुराई नहीं है। हम अगर ये जो कर रहे हैं इसमें कोई खास बुराई नहीं है, ठीक है। वो इसलिए इसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और ये सेहरा ज्यादा एलीट क्लास को है जिन्होंने, आपने खुद देखा होगा कि कुछ साल पहले, आज से 2-3 साल पहले आप पीछे की तरफ जाएं और देखें कि आपने यकीनन वो प्रोटेस्ट भी ऑन द रिकॉर्ड देखे होंगे कि जहां पे औरत की आजादी मांगी जा रही थी जी। वो क्या था, वो कौन कर रहा था? औरत की आजादी। एक आम घराने की औरत को तो आजादी से कोई सरोकार ही नहीं है। उसको तो पता है मैंने अपने चादर चारदीवारी के अंदर बैठना है आराम से, मेरा हाँ जी, वो नहीं। हम मैं उस सवाल की तरफ नहीं अभी जा रही, मैं इस तरफ जा रही हूँ आपको लेके कि कौन कर रहा है सपोर्ट। सपोर्ट तो वही कर रहे हैं कि जो मतलब के लिबरल है, जो आजादी चाहते हैं, जो मुआशरे को इस ट्रैक पे लेके जाना चाहते हैं कि इसके अंदर कोई भी इस्लामी जो रवायात हैं या बाकियात हैं वो नजर ना आए। ये वही लोग हैं जो इंतशारी टोल हैं, ये वही लोग हैं जो गंदे लोग हैं, जिनके अपने जहन गंदे हैं, जिनके अपने अफकार गंदे हैं, और इस गंदगी को वो कहते हैं कि जो लोग हम जैसे हैं, जो लोग एक मतवसत फैमिली है, एक नॉर्मल घराना है, उसको तो ये कहते हैं कि बैकवर्ड माइंड है। ओह अल्लाह, दीज आर बैकवर्ड। भाई ये तो बैकवर्ड है, इनको तो पता ही नहीं है फैशन क्या होता है। आप लोगों को बड़ा फैशन पता है, आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किस तरह से नंगे होके गैर महरम के सामने आपने नाचना है, गाना है, और अपनी जो है वो व्यूअरशिप बढ़ानी है आपने। तो हम तो बैकवर्ड ही अच्छे हैं। कौन फिर सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट तो वही कर रही है ना, वही कर रहे हैं ना जिनको इससे फायदा है, जिनको पैसे आ रहे हैं, जिनके अकाउंट्स भरे जा रहे हैं। और जो आज अगर लेट्स से कि आज एक होंडा के ऊपर है तो कल वो एक मर्सिडीज को अपने लिए लाइक करते हैं। फिर वो मर्सिडीज अगर उनके दस्तरस में आ गया तो वो कहते हैं अब तो हमारे पास हेली होना चाहिए, हम तो हेलीकॉप्टर में जाएं, कहीं भी जाए, हमारा पर्सनल जेट होना चाहिए। ये चीजें हासिल करने के लिए जब आप इस तरफ जा रहे हैं, जब हमारा मुआशरा इस तरफ जा रहा है, तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग अपनी इस बुराई को बुराई समझेंगे? वो तो इसको अच्छाई समझते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जब आप किसी एलीट क्लास के घर, एक नॉर्मल फैमिली, एक रिश्तेदार, कोई बच्ची को घराना नॉर्मल एक एलीट क्लास के घर जाता है तो उनको एक अलग से पोर्शन दे दिया जाता है, आप यहाँ पे बैठे। आप उस सोसाइटी में वो जो हमारे एलीट क्लास लोग आए उस तरफ का सेक्शन ही अलग होता है। शादियां हो या कोई भी, मैंने खुद देखा है, वो कहते हैं ये लोग तो जरा गाँव के हैं ना, इनको अलग से बिठाएं। ये जो शहर के इतने खूबसूरत लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड हैं, ये तो हमारी क्लास के बंदे हैं। हमने रिश्ता भी तो करना है, इन्हीं की क्लास से करना है, अपने लेवल की क्लास से करना है। तो वो जो बेटी इतनी अच्छी है, इतनी पापर्दा है, वो तो एक बैकवर्ड घर से है, बैकवर्ड घराना है, वो तो हमारी क्लास से मैच ही नहीं करता। तो ये जो क्लासें बताने वाली होती है ना, ये असल में यही बेहया औरतें होती हैं और बेहया लोग होते हैं कि जो अपने कल्चर को भूल के, अपने आप को भूल के, अपने आबाओ अजदाद को भूल के बेहयाई की इस हद तक मुआशरे को लेके जा चुकी हैं कि मुआशरा इस वक्त लिटरली तबाही का शिकार हो चुका है। यहाँ पे इस्लामी जो कल्चर है हमारा, उसका जनाजा निकल गया है इस वक्त हमारा। आप ये कह सकते हैं कि जैसे गाड़ी का इंजन धुआं मार जाता है, हमारा मुआशरा धुआं मार गया है। अब आप क्या करेंगे? अब आप अरबाब इख्तियार से ही बात करेंगे ना
کہ جی ہمیں ارباب اختیار جو ہے وہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو روک سکتے ہیں. یہ چیزیں نہیں گزرتی ہوں گی, گزرتی ہے. وہ مینلی سپورٹ تو ہمیں وہیں سے مل رہی ہے نا, چاہے آپ ہیں چاہے میں ہوں. آپ کے ساتھ نہیں ہمیں سپورٹ دیکھیں, میری بات سنیں, جب ہم بھی اسی معاشرے کے ہیں تو میں تو یہی گزارش کر سکتی ہوں کہ خدا را عقل کے ناخن لے, اور اس بے حیائی سے اور اس عورت سے جو بیٹھ کے ایسے ایسے اپنی انگوٹھیاں دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں تو ڈائمنڈ پہن کے آئی ہوں آج, تو یہ جو آئی ہے میرے ساتھ میری کوئی آنٹی یا کوئی خالہ, اس بیچاری کے پاس تو ایک اچھے برانڈ کا سوٹ بھی نہیں ہے. تو اب یہ دیکھ لیں برانڈ کیا دے رہا ہے ہمیں, برانڈ ہمیں یہی دے رہا ہے نا کہ جتنا مختصر کپڑا ہوگا, جتنا وہ, آپ یہ دیکھیں آج ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اس میں ایک نارمل گھرانے کی جو بیٹی اپنا سوٹ لینے جاتی ہے, وہ جو برانڈ کا سوٹ ہوتا ہے اس میں سے اس کے کپڑے پورے نہیں ہوتے. اب کیپری جو نہیں, پجامہ جو ہے ٹھیک ہے, ایک کیپری جو ہے, جب ایک بچی کیپری پہنتی ہے ٹھیک ہے, وہ اس کی جو ٹانگیں آدھی آدھی ننگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے. اب برانڈ نے کیا کیا کہ آپ کا کپڑا ہی نفا تلا اتنا دے دیا کہ جتنا بنے گی کیپری, جب آپ بیٹھو آپ کی ٹانگیں ننگی ہو, جب آپ کھڑی ہو آپ کی قمیض جو ہے اتنی مختصر ہو کہ آپ کا سارا جسم نظر آئے. تو کریڈٹ گوز ٹو ایلیٹ کلاس. آپ ان کو کسی صورت بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے. نہیں, ان آنٹیوں کا ہی تو بیڑا غرق ہوا ہے, ستیہ ناش کر دیا انہوں نے, جنہوں نے نہیں, ان آنٹیوں نے جب اتنی ہائی ہیل پہنی ہے, اتنے گندے لباس پہنے, تو تبھی تو ان کی گریس نظر آنی ہے. انہوں نے اس بیچاری بچی کو کچل کے رکھ دیا جو ڈیزرو کرتی ہے, جس نے مقابلے کے امتحان میں اتنے اچھے مارکس لیے ہیں, ان کو انہوں نے رگڑ کے رکھ دیا. اب میں ایک مثال دیتی ہوں, ہماری ایک CSS آفیسرز آئی ہیں ٹھیک ہے, ان کا اتنا سادہ لباس تھا, اتنا اچھا ان کا لباس تھا, ان کے اوپر تنقید, میں خود اس شو میں بیٹھی ہوئی ہوں, اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ جو یہ ہے CSS آفیسر, ان کے تو کپڑے ہی بالکل مطلب کہ ایک بیکورڈ سے ایریا کی لگ رہی ہیں, یہ تو اس کلاس سے نہیں لگ رہی. اچھا, تو ہم تو کلاس جو ہے وہ مختصر کپڑوں سے نظر آتی ہے, بالکل مختصر کپڑوں سے نظر آتی ہے. اور اس کے اوپر ہمیں صرف ایک جملہ بولنا چاہیے, ہمارے معاشرے کی اس وقت جو حالت ہے اس کے اوپر صرف ہمیں ایک جملہ کہنا چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, کیونکہ یہاں پہ غیرت کا جنازہ جو ہے وہ بڑی دھوم سے نکل چکا ہے. میرے پاس الفاظ ختم ہے, میں کہتی ہوں کہ جتنی غیرت کا جنازہ دھوم سے ہمارے معاشرے میں نکلا ہے, کسی معاشرے کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت بڑی بحث ہے اور بہت ایک واسٹ ٹاپک ہے جی, اور اس پہ انشاءاللہ اگلی نشست پہ آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے.